साउथ पोल पर सर्वप्रथम अगर कोई देश पहुंचा है तो वो है भारत। जी हां, अब भारत दुनिया भर का चौथा देश बन गया है जो चांद पर जिसने कदम रखा है। लेकिन साउथ पोल वो इलाका जिसे एक डार्क साइड कहा जाता है मून का, वहां पहुंचने वाला सर्वप्रथम देश बन गया है भारत। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो वैज्ञानिकों से वहां प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। इसरो केंद्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी जानकारी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ब्रिक्स समिट पे शिरकत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं प्रधानमंत्री। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वो जुड़े जब इस मिशन को सक्सेसफुल किया जा रहा था, लेकिन आज चूंकि उनकी मौजूदगी भारत में नहीं थी, ऐसे में 26 अगस्त को वो दिन मुकर्रर किया गया है जब बेंगलुरु जाएंगे खुद पीएम मोदी। इसरो वैज्ञानिकों से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। इसरो केंद्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वो वक्त मुकर्रर कर दिया गया है 26 अगस्त का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु जाएंगे और वहां इसरो के साइंटिस्ट से मुलाकात करने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मुलाकात होगी, जो कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर इस वक्त पीएम हैं, ब्रिक्स समिट का हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंचे हैं और ऐसे में अब उनकी मुलाकात 26 अगस्त को होगी। अब ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर पटना की है, बिहार की राजधानी, और दूसरी तस्वीर है विजयवाड़ा की। तो देखिए जश्न में कैसे पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने एक नया कीर्तिमान रचा है और आज देश का हर एक नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई तो कई लोगों की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि देखिए ये एक सक्सेसफुल मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं है, एक खोज है और वैज्ञानिकों के अंदर जितनी ज्यादा खुशी है उससे कई ज्यादा खुशी, या फिर कह सकते हैं उनके बराबर खुशी, यहाँ के हर एक नागरिक को भी है। चलिए सीधा आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहाँ इस वक्त मेरे सहयोगी थानेश्वर जुड़े हुए हैं मेरे साथ। थानेश्वर, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से क्या तस्वीरें मिल रही है? जाहिर तौर पर लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और वो भी क्यों ना, एक नया कीर्तिमान भारत ने। देखिए मैं इस समय बीजेपी के चंडीगढ़ कार्यालय कमलम में हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, यहाँ पर दिवाली की तरह पूरे बीजेपी कार्यालय को सजाया गया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिवाली पर लाइटिंग की जाती है, पूरे के पूरे बीजेपी कार्यालय में लाइटिंग की गई। आप जिस तरफ तक आपकी नजर जाएगी आपको लाइटिंग ही लाइटिंग नजर आएगी। आप देख लीजिए दूर तक, जैसे दिवाली पे भगवान राम के आने पर जो खुशियां मनाई गई थी, आज बीजेपी कार्यालय में उसी तरीके चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर खुशियां मनाई गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग हैं वो इस समय भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और उनमें पूरा उत्साह है। मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। आज क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को फिलहाल आप सुन रहे थे, हालांकि ये पूरा हम सुन नहीं पाए, लेकिन जाहिर तौर पर आज जो एक नया कीर्तिमान भारत में रचा गया है उसको लेकर के देश का हर एक शख्स इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। थानेश्वर शर्मा हमारे साथ बने हुए। थानेश्वर, अपनी बात पूरी कीजिए। पूरी दुनिया में पहला मुल्क बना है जिन्होंने साउथ पोल पे लैंडिंग की है, स्मूथ लैंडिंग की है। और देखिए हमारे वैज्ञानिकों का विश्वास देखिए कि उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 2 में जो कुछ भी कमियां रही उसको उससे सीखते हुए चंद्रयान 3 500% जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और हर क्षण जिस तरीके से प्लान था कि 150 मीटर पे रुकेगा, एक एक पल की जो है वो प्लानिंग की गई थी। ये आज दर्शाता है कि देश के वैज्ञानिक जो हैं वो दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं और हिंदुस्तान जो है वो अब दुनिया को एक नई राह दिखाने जा रहा है। इस कारण से मैंने कहा कि आज ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए खुशी का विषय है कि चंद्रयान के साउथ पोल पर अब हम रिसर्च कर पाएंगे और जान पाएंगे कि चांद पे पानी है कि नहीं है। और इससे भी आगे बढ़ते हुए आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूरज पे भी और जो शुक्र ग्रह पे भी है अब इसरो काम करना शुरू करेगा। देखिए जिस तरीके हम कहते थे कि चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के, लेकिन अब मोदी जी ने जैसा कहा है कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब टूर के रह गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि जी यही कहा जाता था कि चंदा मामा दूर के, और आज ये हमारी जनरेशन को पढ़ाया जाता था। लेकिन मोदी जी और उनके नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि आज अब हम टूर पे जाएंगे और पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि अब चंद्रमा की तरफ जो है एक सीढ़ी जो है हिंदुस्तान ने लगा दी है और पूरी दुनिया को हम इसका जो लाभ पहुंचाएंगे। देखिए ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें पूरा विश्वास था कि आज चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने पूरी तरह बीजेपी कार्यालय को दिवाली की तरह सजाया था। आप देख सकते हैं इनमें कितना ज्यादा उत्साह है। जी
ठीक है थानेश्वर, बने रहे आप हमारे साथ। तो देखिए, मिशन चंद्रयान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है और पल पल का इंतजार लोगों को था, लेकिन देश भर से जो अब ये तस्वीरें मिल रही है वो और भी ज्यादा गौरवान्वित करती है, क्योंकि हमारे देश का हर एक नागरिक यही चाहता था कि आज ये मिशन सक्सेसफुल हो और न केवल भारत के अंदर से बल्कि दुनिया भर से मैसेजेस इसरो को पहुंचे हैं। जब चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ तो कई जगहों से बधाइयां मिली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाइयां दी और 26 अगस्त को अब प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद इसरो सेंटर जाएंगे, बेंगलुरु पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैं जो दुनिया भर से इस वक्त मिल रही है। मृत्युंजय गुहा, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वांटम टेक्नोलॉजी के, इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका भारत 24 पर। और देखिए, इससे पहले भी जो मैं आपसे बात कर रही थी, मैं आपसे कह रही थी कि देखिए चुनौती बहुत सारी है और इसरो को नजर रखनी पड़ेगी। हुआ भी यही, ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। अब मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ टेक्निकली कि अब ये रोवर जब चांद की सतह पर है तो वो किस तरीके से काम करेगा और सबसे प्रमुख जो उसकी नजर रहेगी वो किन तमाम चीजों पर रहेगी? जी, तो आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है और हमने चंद्रयान पहला ऐसा विमान है जो कि जो हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं चंद्रमा के, उस पे आ पाया है। तो जैसा कि कुछ लोगों ने आपके वक्ता जो थे अभी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी का होना जो है उसमें 2020 में और उससे पहले भी चंद्रयान जब वो हुआ था उसमें भी हमें पता लगा था कि हाइड्रोक्सिल फॉर्म में या कुछ और फॉर्म्स में पानी का होना की संभावना है। पर उसके अलावा 4 ऐसे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स है, ऐसे प्रयोग हैं जिसके लिए पेलोड्स हमारे लैंडर के ऊपर है और रोवर के ऊपर 2 हैं ऐसे। तो जो 2 हमारे रोवर के जो पेलोड्स हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है कि हम जो केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारे सतह जो चांद के सतह पर उसको समझने के लिए काफी सहायता मिलती है। यानी अगर मैं ऐसे समझूं कि पीरियोडिक टेबल में अगर एक नया एलिमेंट जुड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जी, आई मीन वो तो होपफुली अगर वैसा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हम एक चीज कहते हैं कोल्ड ट्रैप्स ऐसे स्थान है जहाँ पे पानी एक तरह से कलेक्ट होके वहाँ पे फ्रोजन वे में रह जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो सौर मंडल से भी पुराना हो सकता है, ऐसे कोल्ड ट्रैप्स भी हो वहाँ पे। चलिए ठीक है मृत्युंजय, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी, माफ कीजिएगा थोड़ी सी समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस सफलता पर देश भर को बधाई दी है, उनकी तरफ से भी बधाइयां दी गई और देश भर से ऐसे ही संदेश आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवा देते हैं आपको। आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। जिस प्रकार से आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, सीधे चंद्रमा से हमारा सीधे संपर्क हो गया है, इसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रोत्साहन के कारण से कुछ असफलताएं होने के बावजूद बीच के दिनों में चंद्रयान 2 के समय में जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों का उस अभियान में लगे हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं का जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया, उसी के कारण से वो और शक्ति के साथ और ऊर्जा के साथ लगे और आज पूरे देश को ये ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है